हेलो एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है हार्मोन्स। आज हम फार्मा स्टडी में बात करेंगे हार्मोन्स के बारे में। मैं आपको प्लांट और एनिमल्स हार्मोन्स के बारे में बताऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको एनिमल यानी कि ह्यूमन हार्मोन्स के बारे में बताऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं प्लांट हार्मोन्स की बारे में बताऊंगी। मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं कई बार आपके हार्मोन से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी डिटेल में बताने की कोशिश करूंगी। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। हार्मोन की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो हार्मोन आपके वो केमिकल होते हैं जो एक्साइट करते हैं। एक्साइट यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो उस रिएक्शन को थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं। आपकी दो चीज़ें होती हैं, हार्मोन्स और एंजाइम्स। ठीक है। और इनको जो सिक्रीट करते हैं वो आपके ग्लैंड होते हैं। जो आपके ग्लैंड हैं, ग्लैंड एक ऐसे आपके बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो कुछ ना कुछ सिक्रीशन करते हैं। जो ये सिक्रीशन करते हैं वो हमारे बहुत से केमिकल प्रोसेस में वर्किंग करते हैं। उन्हीं में से हार्मोन है। ग्लैंड आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। एक्सो और आपके एंडो। जो आपके हार्मोन्स होते हैं वो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करता है, और जो आपके एंजाइम्स होते हैं वो आपका ये मतलब एक्सोक्राइन सिक्रीट करेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें डीपली मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं बात करूंगी सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड की, जो आपका हार्मोन सिक्रीट करता है। आज हम बात करेंगे हार्मोन, जो प्लांट के हार्मोन और एनिमल हार्मोन। ये मैंने ह्यूमंस में बताया कि किस तरह से ये एंडोक्राइन ग्लैंड एनिमल के हार्मोन को सिक्रीट करता है या ह्यूमन हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। प्लांट के चैप्टर हम कभी और दिन डिस्कस करेंगे। देखिए, एनिमल में भी आपके क्या होते हैं, आपके जो ये हार्मोन है जो आपका मैंने बोला ये आपके एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करता है। जो आपका ये एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ में होता है। तो इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड भी आपने पढ़ा होगा, मास्टर ग्लैंड है जहाँ से बहुत सारे मतलब हार्मोन्स वगैरह सिक्रीट होते हैं और बॉडी के मोस्टली फंक्शन को ये कंट्रोल करता है। तो आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें भी एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब होती है। ठीक है। फिर से मैं वही कहूँगी कि मैं पिट्यूटरी ग्लैंड को आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी। अगर आप चाहते हैं इस पे वीडियो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो इतना आपको पता होना चाहिए, एंटीरियर लोब होता है और पोस्टीरियर लोब होते हैं। तो जो एंटीरियर लोब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का वो आपके ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जिसको आप लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं, और वहीं ग्रोथ हार्मोन को स्मेटोट्रोपिक या एसटीएच हार्मोन भी बोलते हैं। टीएसएच हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। जो आपका थायराइड ग्लैंड होता है वो जो हार्मोन रिलीज करेगा उसे टीएसएच हार्मोन कहते हैं। आपका एसीटीएच यानी कि एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो आपके एड्रिनल ग्लैंड होते हैं वो कुछ हार्मोन सिक्रेट करते हैं, तो उन्हें एसीटीएच हार्मोन्स कहते हैं। उसके अलावा एफएसएच आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। तो ये आपके हैं, आपके एंटीरियर लोब जो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है। अगर मैं वहीं पे पोस्टीरियर लोब की बात करूं, पोस्टीरियर लोब में आपके ऑक्सीटोसिन और एडीएच हार्मोन सिक्रीट होता है। ऑक्सीटोसिन जिसे पिटोसिन भी बोलते हैं या ओटी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। वहीं आपका एडीएच यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन या फिर वैसोप्रेसिन हार्मोन भी इसको कहते हैं। ये तो मैंने ग्लैंड के सिक्रेशन के बेस पर आपको बताए। इसके अलावा हार्मोन की एक और क्लासिफिकेशन होती है, वो होती है आपकी सेक्स हार्मोन और नॉन सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन से मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक दो तीन क्वेश्चन मैंने देखे हैं जो पूछे गए हैं। इसके अलावा दूसरे जो एंटीरियर लोब की बात करी मैंने, जो हार्मोन है उनके बारे में भी क्वेश्चन किया गया है। तो पहले मैं आपको हार्मोन जो सेक्स और नॉन सेक्स हार्मोन के बारे में बताती हूँ। सेक्स हार्मोन्स में आपके दो कैटेगराइज करा गया है इसको, मेल और फीमेल में, क्योंकि सेक्सेस आपके अलग अलग होते हैं। मेल के अलग होते हैं और फीमेल के हार्मोन अलग होते हैं। सेक्स हार्मोन आपके वो हार्मोन होते हैं जो मेल और फीमेल में सेक्स करेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेल की बात करें तो उसमें टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, ये आपके नेचुरल हार्मोन्स होते हैं। उसके अलावा फीमेल में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टिन और स्मॉल अमाउंट में टेस्ट्रोजन भी होता है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सी जो फीमेल होती हैं उनमें हेयर होते हैं लाइक अ मेंस में होता है, और कई बार आवाज़ भी बहुत भारी होती है लाइक अ मैन। तो उनमें थोड़ा सा अमाउंट टेस्टोस्टेरोन का होता है, लेकिन अगर हार्मोनल इम्बैलेंसिंग हो जाए तो उस केस में क्या हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है और बॉडी में जो फंक्शनिंग हो जाती है वो मेल करेक्टर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो सेक्स हार्मोन मैंने आपको बताया ये नेचुरल सेक्स हार्मोन है जो बॉडी खुद बनाती है। ये जो हार्मोन अगर इनकी कमी बॉडी में हो जाए तो हमको
इन हार्मोन्स को बाहर से भी लेते हैं, थेरेपी से, बाय आप मेडिसिन लेकर भी करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी कौन से नेचुरल सेक्स हार्मोन बनाती है और कौन से हम बाहर से लेते हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं नॉन सेक्स हार्मोन की बात करूं, जो कि आपके मेल और फीमेल दोनों में होते हैं, जैसे मैंने बोला GH या फिर आपका STH, सोमैटोट्रोपिक या ग्रोथ हार्मोन, जो ह्यूमन बॉडी में ग्रोथ फैक्टर को इंक्रीज करता है। अगर किसी पर्सन की ग्रोथ अच्छी हो रही है तो उसकी ग्रोथ हार्मोन अच्छे से सिक्रिएट हो रहा है, अगर उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसमें ग्रोथ जो हार्मोन है वो कम है। उसी तरह थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या प्रोलैक्टिन हार्मोन आपका कौन सा है, लैक्टोजेनिक हार्मोन होता है, जो मिल्क सिक्रेशन में हेल्प करता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्ट में बता दिया कि किस तरह से आपके हार्मोन रिलीज होते हैं बॉडी में और कितने टाइप के हार्मोन हैं। जो FSH और LH हार्मोन होते हैं, इनको गोनेडोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं या इनको गैमेटोकाइनेटिक फैक्टर भी कहते हैं। ये दोनों जो हार्मोन है FSH और LH, मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनके थ्रू जो प्रिपरेशन की जाती है हार्मोन्स की वो अलग अलग होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर FSH आपका मेल बॉडी में है तो वह आपके टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है बाय स्टिमुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन टेस्टिस ऑफ अ मेल, और वहीं पर फीमेल में एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करेगा बाय ओवेरियन फॉलिकल के थ्रू, ओवरीज सिक्रीशन करेगा तो एस्ट्रोजन क्रिएट होगा। तो देखिए सेम साइट है लेकिन इनकी सिक्रीशन अलग अलग होती है। वहीं पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, वो आपके ये ओव्यूलेशन में हेल्प करता है, और साथ ही साथ एक प्रेग्नेंट लेडी को जब प्रेगनेंसी होती है उस टाइम जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है उसके कंट्रोल, उसकी जो रिलीजिंग होता है उसको कंट्रोल करता है। और मेल में जो टेस्टिस है, टेस्टोस्टेरोन को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में हेल्प करता है। FSH और LH अगर अपना काम ढंग से नहीं करते तो ये बहुत सारे डिजीज कॉज करते हैं, जैसे आजकल PCOD फीमेल में देखी जाती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि इन ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की इम्बैलेंसिंग की वजह से होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी डिजीज़ है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्लांट हार्मोन्स के बारे में बात करूँगी।